हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ सकारात्मक खबर के साथ कि झारखंड कैबिनेट ने जे-टेट संशोधित नियमावली को अपनी स्वीकृति दे दी है और अब जे-टेट परीक्षा के आयोजन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डिटेल्स में। झारखंड से मैट्रिक और इंटर है तो ही दे सकेंगे टीईटी। मैट्रिक और इंटर के से संबंधित जो पहले के नियमावलियों में हम लोगों ने देखा है जेएसएससी के नियमावली में, तो उसी तरह के नियम यहाँ भी लागू होंगे कि जे-टेट में जो भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उसे मैट्रिक और इंटर झारखंड से होना जरूरी होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये नियम शिथिल रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जे-टेट में सामान्य वर्ग के वे ही परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। आरक्षण का लाभ पाने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में उसे शिथिल किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। बैठक में 63 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के तहत टीईटी के लिए सामाजिक अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को जोड़ा गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू व अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब 2.5 की जगह 3 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ परीक्षा की अवधि में भी परिवर्तन किया गया है। पहले 2.5 घंटे की परीक्षा होती थी और अब 3 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। नई नियमावली के अनुसार टेट सर्टिफिकेट की मान्यता पहले 7 ईयर्स थी, 7 साल, और अब ये लाइफ टाइम हो जाएगी, आजीवन इनकी मान्यता रहेगी। 2013 और 2016 के टेट पास लोगों पर भी ये नियम लागू होगा। अब तक जो टेट परीक्षा 2016 और 2013 में हुई 2 बार राज्य गठन के बाद, उस पर भी ये नियम लागू रहेगा। मतलब उसके सर्टिफिकेट भी अब आजीवन वैलिड होंगे। टेट में पास करने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना जरूरी है। खंड वाइज अगर बात करें तो 40%, 40% अंक लाना जरूरी होगा। साथ ही 60% अंक पर ही टेट पास कर सकेंगे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% खंड वाइज और ओवरऑल 60% मार्क्स लाने होंगे। वहीं पिछड़े वर्ग 1 व 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 व 55 अंक लाना अनिवार्य किया गया है। 35 मतलब 35 अंक जो है खंड वाइज लाना होगा और 35%, और 55% उसका पास मार्क होगा ओवरऑल। और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को हर खंड में 30 अंक लाने होंगे, 30% अंक लाने होंगे खंड वाइज, और कुल प्राप्तांक जो होगा उनका 50% में वे पास किए जाएंगे। देखें किस वर्ग के लिए कितना न्यूनतम अंक जरूरी है। सामान्य जाति हर खंड में 40% जरूरी है और ओवरऑल 60% लाने होंगे टेट पास करने के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति तीनों के लिए खंड वाइज 30% अंक लाना जरूरी होगा, जबकि ओवरऑल वे 50% में पास होंगे। पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके लिए जो है 35% अंक लाना जरूरी होगा खंड वाइज, जबकि ओवरऑल 55% में वे पास माने जाएंगे। और दिव्यांग के लिए 30% अंक लाना होगा खंड वाइज और ओवरऑल 50% में वे पास माने जाएंगे। विषयवार घटाए और बढ़ाए गए प्रश्न देखें। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या और उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे, लेकिन अब 20-20 अंक कर दिए गए हैं। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए पहले गणित के लिए 70 और विज्ञान के लिए 80 अंक के प्रश्न होते थे, अब गणित के लिए 50 अंक के प्रश्न और विज्ञान में 100 अंक के प्रश्न होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें 2 विषय लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह समाज अध्ययन के लिए शिक्षक के इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन विषय के लिए 50-50 अंक के प्रश्न रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थी 3 विषय रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल जो बदलाव किया गया है संशोधित जे-टेट संशोधित नियमावली 2022 में। इससे जुड़े हर अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। बस बने रहें रैंकस मंत्रा के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।